वेलकम टू योर क्लास बेटा। फर्स्ट यूनिट हम इसकी रिवाइज कर चुके थे। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड यूनिट। अगेन बेटा आपकी जो ये यूनिट है यूनिट 2, इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं बट इसके अंदर 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपने टिप्स पे याद करना है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन आता ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 के साथ। यूनिट 2 का चैप्टर 6 जो है उसमें आपके सारे एक्ट्स के नेम हैं, वो आपने अपने एनवायरनमेंट में पढ़ रखे हैं, एक बार सिर्फ उसे गो थ्रू कर लेना। अब जो चैप्टर 7 है उसमें कंज्यूमर राइट्स फर्स्ट यूनिट में भी हमने कर लिए थे। अब जो इसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज साइलेंट फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, कैसा होना चाहिए हमारा एक्ट। इसमें कंज्यूमर ईजिली एक्सेस कर सकता है। इसके अंदर कंज्यूमर काउंसिल्स हैं, इसमें बहुत इजी है आपको केस डालना, कोई टेक्निकलिटी ज़्यादा नहीं है, इनएक्सपेंसिव है, जस्टिस में डिलीवरी नहीं, जस्टिस डिलीवरी में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ना ही वो एक्सपेंसिव है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन फीस नहीं है ऑर्डर का, और स्पीडी है जस्टिस। ऐसा नहीं है कि सालों साल आपका केस चलता रहेगा। ठीक है, आपने इसके अंदर एक ये करना है। नेक्स्ट जो बेटा इसके अंदर आपका टॉपिक आता है इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। एक ये टॉपिक आपने अच्छे से करना है कि 3 लेवल्स की काउंसिल है, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ये 3 काउंसिल हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में क्या कह रहा है वो कि कितनी बार मीटिंग होती है, एटलीस्ट 1 इन अ ईयर। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। और इसके अंदर हम किस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं, जितने भी हमारे राइट्स हैं कंज्यूमर के, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू एजुकेट कंज्यूमर, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है अंडर दीज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। क्लियर। फिर इसके बाद कौन से लेवल की काउंसलिंग आती है आपकी, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब मैंने जब आपको कराया था तब भी ये बताया था सेंट्रल बड़ा होता है तो सेंट्रल में मीटिंग एटलीस्ट 1 इन अ ईयर, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के अंदर मीटिंग एटलीस्ट 2 एवरी ईयर। और जो टाइम और प्लेस है मीटिंग का वो किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू द चेयरमैन। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका भी ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका बेटा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या होते हैं, ये मीटिंग करेंगे कितनी बार, 2 इन अ ईयर। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, सेम है ऑब्जेक्टिव, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। तो ये चैप्टर भी आपका बहुत ईजी है, जिसमें से आपने क्या करना है बच्चे, फीचर्स करने हैं आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, कि सिंपल होता है, स्पीडी है, इनएक्सपेंसिव है, कंज्यूमर एक्सेस कर सकता है उसे ईजिली। ठीक है। फिर आपने ये 3 काउंसिल्स अच्छे से करने हैं इसके अंदर की 3 लेवल्स के काउंसिल हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। सेंट्रल की मीटिंग 1 बार, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग 2 बार। ऑब्जेक्टिव तीनों का सेम है, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। क्लियर। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 8, उसमें मैकेनिज्म है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो कंटिन्यू करते हुए बेटा कि अब जो मैंने बताया चैप्टर 8 कर रहे हैं, दैट इज मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसके अंदर क्या होता है बेटा आपका, अब देखो इसी तरीके से डायग्राम बना के याद करना बहुत इजी होगा। 3 लेवल पर है ये भी, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेशनल लेवल की कंपोजिशन में वो क्या कह रहा है कि जो आपका इसका जो प्रेसिडेंट होगा, कौन बनेगा वो प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अपॉइंट कौन करेगा उसे, सेंट्रल गवर्नमेंट। आप अगर मेरे साथ साथ ये सब बोलते जाएंगे तो आपको भी याद भी हो जाएगा कि आपका जो नेशनल लेवल है उसका जो प्रेसिडेंट है वो जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, अपॉइंट करेगी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर वो कह रहा है कि स्टेट लेवल में क्या होना चाहिए, स्टेट लेवल में जज ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट शैल बी इट्स प्रेसिडेंट। ठीक है, हाई कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट का, इसमें भी सेम है कि पर्सन क्वालिफाइड टू बी जज शैल बी इट्स प्रेसिडेंट। इसके अंदर जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, इसमें हाई कोर्ट का, इसमें कोई भी पर्सन जो क्वालिफाइड है फॉर बिकमिंग जज। अब मिनिमम मेंबर्स जो आपके नेशनल लेवल पर हैं बेटा, मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, 4 मेंबर्स, जिसमें से एक क्या होगी आपकी वुमेन होगी। उसके अंदर क्या कह रहा है, मिनिमम 2 मेंबर्स, एक आपका वुमेन होगा। सेम डिस्ट्रिक्ट में भी क्या कह रहा है, 2 मेंबर्स, एक वुमेन होगी। कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए ज्वाइन करने के लिए, 35 ईयर्स ऑफ एज तीनों के लिए। क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, कम से कम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए बिफोर बिकमिंग इट्स मेंबर्स। फिर वो कह रहा है टर्म ऑफ ऑफिस कितना रहेगा। अब देखो 5 ईयर्स तो है ही है, या
70 ईयर्स ऑफ एज इन नेशनल लेवल या 5 ईयर्स और 67 ऑफ ईयर्स इन स्टेट, और डिस्ट्रिक्ट के लिए 5 ईयर्स और 65 ईयर्स। तो आप इसको उल्टा याद करना, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेके डिस्ट्रिक्ट में 65, 67, 70 इस तरीके से याद करना है, ठीक है। अब जो अभी तक जो चलता था बेटा वो था अब कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसमें 20 लाख तक के केसेस होंगे, 20 लाख से 1 करोड़ के स्टेट लेवल में होंगे, 1 करोड़ से अबव के होंगे आपके नेशनल लेवल में। अभी तक की ये थी। जो अमेंडमेंट हुई है उसके बाद चेंज हुआ है, उसे आप एक बार गो थ्रू कर देना, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में कमेंट बॉक्स में मेंशन किया है। पर आप अभी एग्ज़ाम के लिए यही वाला लिख कर आना, क्योंकि जो अभी चल रहा है हम यही उसको बुक में कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आज हमारी होती है सेकेंड यूनिट की रिवीजन कंप्लीट। आई होप बेटा कि आप लोग, ठीक है, मुझे मैसेजेस कर रहे हो, सॉरी बोल रहे हो, पर उसका मुझे सॉरी नहीं चाहिए आप लोगों से। मैं बस ये चाहती हूँ कि जो पढ़ाया जा रहा है आप वो अच्छे से पढ़ो और रिवाइज करो, ठीक है। तो अभी आप फर्स्ट और सेकेंड यूनिट की रिवीजन बेटा अच्छे से कर लो। क्वेश्चंस में साथ साथ बता रही हूँ कि कौन से चैप्टर में से बन रहे हैं और क्या बन रहे हैं। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।